हमें ये आश्वासन देना पड़ेगा, समय भी देना पड़ेगा आपको कि आप आरोपी का अरेस्टिंग कर सके उतने समय में, तो हम यहाँ से जगह खाली करें, क्योंकि आप भी मेरे परिवार से ही हैं, मैं आपका भी इज्जत करता हूँ। अगर उस समय पर अरेस्टिंग नहीं हुआ तो फिर सर हम लोग फिर सुनने वाले नहीं हैं। मेरी सवाल है सर कि आप जाते हैं, लेकिन आप बताइए कि अरेस्टिंग क्यों नहीं होता है? अगर अरेस्टिंग नहीं होता तो उसके आगे की जो प्रक्रिया है आप उस प्रक्रिया का क्यों नहीं किए? अरेस्टिंग नहीं होता, पास्को एक लगा हुआ है, आपको पता है पास्को एक लगा हुआ है, काफी उस बहन को रास्ते में छेड़छाड़ भी हुआ है, लगातार कर रहा था। अगर अरेस्टिंग नहीं हो रहा है वहाँ पर उसके जो है दूसरा आरोपी है लगातार सुबह शाम दूध नापता है, सुबह शाम दूध नापता है, लेकिन आप जाते हैं उसको अरेस्टिंग नहीं करते हैं। सिर्फ अरेस्टिंग नहीं करते हैं, आप कहते हैं कि पकड़ाते हैं, मानते हैं कि नहीं पकड़ा रहा है, घर से भागा हुआ है, तो उसके आगे की जो प्रक्रिया है आप कोर्ट में दीजिए, उसको कोर्ट में दीजिए, लिख कर दीजिए और कुर्की वारंट लीजिए, कुर्की वारंट करके उसके घर पर तिहाड़ चिपकवाइए, उसको कुर्की वारंट कीजिए। देखिए क्यों नहीं आता है। अब बताइए कि क्या वे आरोपी बेल लेकर आकर थाना में घूमेगा तब आप पकड़ेंगे? तो एक मुजफ्फरपुर के रूपा बहन के साथ गैंगरेप हुआ था, हमने 24 घंटा के अंदर उस आरोपी के ऊपर हमने बुलडोजर चलवाए थे, हमारे ही संगठन के ऊपर लोगों ने सब बुलडोजर चलाए। आप बताइए कि वहाँ कैसे हो सकता है और यहाँ कहीं नहीं हो सकता है? इसमें क्यों ज्यादा समय लग सकता है? सभी घटना में जो है 24 घंटा में माननीय न्यायालय से बुलडोजर नहीं चल सकता, समझ गए? घटना का जो क्राइटेरिया होता है, उसका कैटेगरी होता है, उसी हिसाब से होगा। माननीय न्यायालय में जो उनका समय होगा उसी समय में होगा। 24 घंटा में होने लायक नहीं था, इसलिए नहीं हुआ। और इनसे मिलकर हम इनसे बोले, वहाँ भी बोले हैं कि यदि कोई समस्या होगा, जब आपको समस्या होगा उस समय हमको फोन कीजिएगा, हम वहाँ पहुँचेंगे। बताए थे ना आपको, बोले हैं जब आप समस्या बताएं हम वहाँ पहुँचे हैं कि नहीं, या मेरे थाना से कोई पदाधिकारी वहाँ गए हैं कि नहीं, बता दें। यही तो मेरी सवाल है सर कि आप जाते हैं, लेकिन आप बताइए कि अरेस्टिंग क्यों नहीं होता है? अगर अरेस्टिंग नहीं होता तो उसके आगे की जो प्रक्रिया है आप उस प्रक्रिया का क्यों नहीं किए? अरेस्टिंग नहीं होता, पास्को एक लगा हुआ है, आपको पता है कि पास्को एक लगा हुआ है, काफी उस बहन को रास्ते में छेड़छाड़ भी हुआ है, लगातार कर रहा था। अगर अरेस्टिंग नहीं हो रहा है वहाँ पर उसके जो है दूसरा आरोपी है लगातार सुबह शाम दूध नापता है, सुबह शाम दूध नापता है, लेकिन आप जाते हैं उसको अरेस्टिंग नहीं करते हैं। ये शिकायत है। दूसरी बात, आप अरेस्टिंग नहीं करते हैं, आप कहते हैं कि पकड़ाते हैं, मानते हैं कि नहीं पकड़ा रहा है, घर से भागा हुआ है, तो उसके आगे की जो प्रक्रिया है आप कोर्ट में दीजिए, उसको कोर्ट में दीजिए, लिख कर दीजिए और कुर्की वारंट लीजिए, कुर्की वारंट करके उसके घर पर तिहाड़ चिपकवाइए, उसको कुर्की वारंट कीजिए। देखिए क्यों नहीं आता है। अब बताइए कि क्या वे आरोपी बेल लेकर आकर थाना में घूमेगा तब आप पकड़ेंगे? बेल फाइल किए हैं आज ही वारंट कुर्की माननीय न्यायालय का प्रक्रिया होता है, उसमें समय लगता है, समय के साथ सब कुछ होगा। उसमें वारंट, इश्तिहार, कुर्की यदि नहीं अभियुक्त सरेंडर होता है, गिरफ्तार नहीं होता है, तो सारी जो प्रक्रिया है सब प्रक्रिया उसमें होगा। वो माननीय न्यायालय का जो समय है तो उसमें समय लगेगा, जो प्रक्रिया में टाइम लगेगा वो लगेगा, लेकिन होगा, सब होगा। ये सितंबर की सर घटना है वहाँ मुजफ्फरपुर के, जो एक मुजफ्फरपुर के रूपा बहन के साथ गैंगरेप हुआ था, हमने 24 घंटा के अंदर उस आरोपी के ऊपर हमने बुलडोजर चलवाए थे, हमारे ही संगठन के ऊपर लोगों ने सब बुलडोजर चलाए। आप बताइए कि वहाँ कैसे हो सकता है और यहाँ कहीं नहीं हो सकता है? इसमें क्यों ज्यादा समय लग सकता है? सभी घटना में जो है 24 घंटा में माननीय न्यायालय से बुलडोजर नहीं चल सकता, समझ गए ना? घटना का जो क्राइटेरिया होता है, उसका कैटेगरी होता है, उसी हिसाब से होगा। माननीय न्यायालय में जो उनका समय होगा उसी समय में होगा। 24 घंटा में होने लायक नहीं था, इसलिए नहीं हुआ है। तो फिर बताया जाए, इसमें माननीय न्यायालय का जो प्रक्रिया में टाइम लगेगा, वो इश्तिहार में, कुर्की में, वो तो टाइम लगेगा ही। उसमें हम, मेरे हाथ का चीज नहीं है कि हम आपको बता दें कि हम एक दिन में उनका कुर्की कर दें, ये तो मेरे हाथ में है नहीं। लेकिन ये हाथ में हम जानते हैं बढ़िया से कि आरोपी आप अगर चाह देंगे, दिल से चाह देंगे सर, अगर किसी के दबाव में नहीं अगर आएंगे तो आरोपी आज रातों रात या कल तक अरेस्टिंग हो जाएगा। मैं जानता हूँ वे सरैया के आसपास में रहता है, धन्यवाद। मैं जानता हूँ कि सरैया के आसपास में रहता है, आप चाहेंगे तो अरेस्टिंग हो जाएगा। और हमें ये आश्वासन देना पड़ेगा, समय भी देना पड़ेगा आपको कि आप आरोपी का अरेस्टिंग कर सके उतने समय में, तो हम यहाँ से जगह खाली करें, क्योंकि आप भी मेरे परिवार से ही हैं, मैं आपका भी इज्जत करता हूँ। अगर उस समय पर अरेस्टिंग नहीं हुआ तो फिर सर हम लोग फिर सुनने वाले नहीं हैं।
आप बताइए, एक समय दीजिए, उस समय तक से अरेस्टिंग आपको करना होगा। और परिवार को आज से सुरक्षा भी मुहैया कराया। कैसा सुरक्षा की बात करते हैं? वो मेरे स्तर का नहीं है कि उसको हम अंगरक्षक उपलब्ध करा दें। वो मेरे नेताजी भी जानते होंगे, हो सकता है आप लोग भी जानते होंगे। सर आप लेकिन सुरक्षा व्यवस्था जो है, यदि किसी तरह का बात होगा, किसी तरह का मुझे वो सूचना देगा, तो वहाँ हम जो मेरे स्तर से जो होना है वो एकदम बिल्कुल हम उपलब्ध कराएंगे। आपके स्तर की बात नहीं है फिर आपकी गलत उल्टा बात नहीं। उल्टा बात हम कह रहे हैं कि सुरक्षा किस तरह से आप सुरक्षा कह रहे हैं। यदि आप कहेंगे कि उनको अंगरक्षक आप उपलब्ध करा दीजिए, अंगरक्षक नहीं सर, तो सुरक्षा जब उनके द्वारा कोई भी समस्या बताया गया है तो वहाँ हम या तो मैं स्वयं या मेरे थाना से पदाधिकारी फोर्स पहुंचा, उनको समस्या को देखा गया है, उनका समाधान किया गया है। आगे भी ये चीज हम इंश्योर करते हैं कि वो करेंगे। उनको हमको समय बताइए। हम आपसे अब 1-2 दिन से ज्यादा समय नहीं लेंगे सर, क्योंकि महीना दिन हो गया। समय हम प्रयास करते हैं जितना जल्दी हो सके, उनके संपर्क में भी हम बराबर हैं, समझ गए। नहीं है हम मन से चाह रहे हैं कि उसकी हम गिरफ्तारी करें।